अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल और उससे जो रिलेटेड ऑर्गन्स थे, हेल्पर ऑर्गन्स, हमने उनको स्टडी किया था। क्विक सा रिकैप करते हैं हमने कौन कौन से ऑर्गन्स अभी तक कर लिए। सबसे पहले हमने देखा था ऑरल कैविटी एंड देन फेरेंस एंड एजोफेगस, और उसके बाद कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था स्टमक। ठीक है, स्टमक को हमने बहुत डिटेल के साथ अनराइवल किया था। ठीक है, तो आज हमने दो ऑर्गन्स पढ़ने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दो ऑर्गन्स एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपने इन्हीं तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को मर्ज करके लिख देना है। दैट विल बी दी इनफ फॉर ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना टाइम जाए किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक के ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक टॉपिक होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैंने उसको कल के लिए अलग लेक्चर के तौर पे रखा है। ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको एक साथ हम कवर करेंगे। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत और बड़ी आंत भी कहते हैं। ठीक है, आंत अलिफ मद्दा नून ते। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक 1.2 ही है, जो हमने 2-3 लेक्चर्स पहले से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, जस्ट वेट अ मिनट, हियर वी हैव। ओके, हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही, और लार्ज इंटेस्टाइन ये रही। चेक करो ज़रा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग। हाईली कॉइल्ड ट्यूब का क्या मतलब होता है? हाईली कोइल्ड ट्यूब का ये मतलब है कि ये एक ऐसी नाली है जो कि जिसमें बहुत सारे बल हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा फोल्ड हुई हुई है। ज़रा चेक करो डायग्राम के अंदर, ये वाली जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप चेक कर रहे हो ये कितनी ज़्यादा, जिससे हम कहते हैं कि बिल्कुल क्या हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फोल्ड हुई हुई है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, कॉइल जिस तरह से हम वो यूज़ करते हैं ना, मच्छर को दूर करने के लिए एक कॉइल यूज़ करते हैं, वो भी होती बहुत लंबी है, लेकिन उसको गोल 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 की शक्ल के अंदर वो बहुत छोटी सी बन जाती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब, और ये कितनी लंबाई होती है इसकी, 7 मीटर लॉन्ग। मैंने यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं रेड बॉल पेन से, आप चेक करो, ये एमसीक्यू के अंदर बहुत अच्छा एमसीक्यू बन के आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7 मीटर्स। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इन 3 पार्ट्स की प्रोनाउंसिएशन आपने देखी है किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ज्यूडिनम, ये डी है, डी, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, जे। ठीक है, ज़रा चेक करो, ज्यूडिनम, ज्यूडिनम। ठीक है, इसको हमने इस तरह से प्रोनाउंस करना है, आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद जेजुनम, ये जैसी है वैसी रहेगी, और इलियम, ये पहला आई है, उसके बाद LEUM, इलियम। तो ज्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमने सिर्फ ये तीन नाम लिखने हैं और हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ज्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, ज्यूडिनम, और इसकी लंबाई कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर आता है जेजुनम, इट इज द मिडल पार्ट, इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो जेजुनम, ये जो अंदर वाला पूरे का पूरा हिस्सा है ना, ये 2.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होता है, मतलब कि ये मिडल के अंदर आता है। इलियम इज द लास्ट पार्ट, इट इज अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। इलियम जो है वो सबसे ज़्यादा आखिर पर आता है, और ये सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर, या फिर अगर हम इसको फीट में देखें तो 13 फुट लंबी होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको उनके नाम भी पता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उनमें से सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसका आंसर क्या होगा, इलियम, और उसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर या 13 फुट लॉन्ग। सही है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इमल्सिफिकेशन, मैंने इसको येलो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा। इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। इन जियोडिनम सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। देखो,
जैसे यहाँ पर ये स्टमक का हिस्सा खत्म होता है ना, उसके आगे शुरू हो रहा है ज्यूडिनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर, ज्यूडिनम के पॉइंट के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर पैंक्रियाज और लिवर, पैंक्रियाज हमारे पास क्या होता है, लबलबा, और लिवर क्या होता है, जिगर। ये दोनों हमारे जो है बॉडी के ऑर्गन्स है। देखो यहाँ पे आपको शो भी होता होगा, लिवर है ये हमारे पास, और ये है हमारे पास पैंक्रियाज। ये दोनों अपने जो, देखो ये जो दोनों है ना, अपनी सिक्रीशंस को वहां पे ऐड कर देते हैं। सिक्रीशंस मतलब वो चीजें, वो हार्मोन्स जो लिवर और गॉल ब्लैडर से निकलती हैं, गॉल ब्लैडर सॉरी पैंक्रियाज, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि ज्यूडिनम के पार्ट के ऊपर लिवर और पैंक्रियाज, इन दोनों में से जो भी सिक्रीशंस निकलती हैं वो कहां पर एक्ट करती हैं, फूड के ऊपर। देखो, इन ज्यूडिनम सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। सिक्रीशन मतलब कोई भी हार्मोन, कोई भी लिक्विड जो है, जो भी लिवर से या पैंक्रियाज से निकलेगा वो खाने पर एक्ट करेगा। कहां पर, ज्यूडिनम के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जो चीज लिवर के अंदर से निकलती है ना, जो लिक्विड था, उसको हम क्या कहते हैं, बाइल, ठीक है। देखो, द सिक्रीशंस ऑफ लिवर आई बाइल एंटर्स ज्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो लिवर से निकलने वाला बाइल है, ये ज्यूडिनम के अंदर दाखिल कैसे होता है, वो कहते हैं इसका एक ही पॉइंट होता है, कॉमन डक्ट, ठीक है। एक ही रास्ता है और ये भी उधर से ही एंटर होता है। इट कंटेन्स सॉल्ट विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। अच्छा, अब ये बाइल जो लिवर ने सिक्रीट किया है, हमारी बॉडी के अंदर खारिज किया है, ये क्यों ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर अक्सर कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए होते स्टमक के अंदर। तो क्या होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, तो जो लिवर का बाइल होता है ना, ये उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तकसीम कर देता है, मतलब तोड़ देता है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, विच ब्रेक लार्ज फैट्स इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मतलब कतरे 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 कतरे, ठीक है। तो बाइल के अंदर एक ऐसा सॉल्ट होता है जो हमारे फैट को छोटे हिस्सों में या छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। In this way, a milky fluid is formed in which fat droplets are kept separate. इस तरह से एक मिल्की सा फ्लूइड बन जाता है। मिल्की सा फ्लूइड मतलब दूध के तरह का रंग, उस तरह का एक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है, जिससे हमारा जो फैट है वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। प्रोसीजर क्या है कि दो ऑर्गन्स हैं, लिवर और पैंक्रियाज, वो दोनों अपनी सिक्रीशंस को ज्यूडिनम के पॉइंट पे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो ज्यूडिनम के पॉइंट में सिक्रीट करते हैं, तो एंटर किस तरह से होता है, एक कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट, ठीक है। अब उस बाइल के अंदर जो लिवर से सिक्रीशन निकली है उसको हम बाइल कहते हैं, और उस बाइल के अंदर होता है नमक। वो नमक सॉल्ट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने में हेल्प करता है। जैसे वो टूट जाते हैं तो हमारे पास मिल्की तरह का फ्लूइड फ्लूइड होता है, लिक्विड, ठीक है, मिल्की फ्लूइड बनता है, जिससे हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो सेपरेट रहते हैं। अभी जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है ना, जिससे सॉल्ट्स जो हैं वो छोटे हिस्सों में टूटे और फिर सेपरेट हो गए, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, बाइल, बाइल, ठीक है। और बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर से। तो यहाँ पे अपने पास जो है वो एमसीक्यू के तौर पे लिख लो कि लिवर से जो चीज़ सीक्रेट होती है उसका नाम क्या है, बाइल। या फिर वो इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि बाइल किस ऑर्गन से सीक्रेट होता है, उसका आंसर क्या होगा, लिवर, ठीक है। आप इस तरह से तैयारी शुरू करो, एग्जामिनर जहां से भी पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल पूछ ले, एक्सरसाइज में से पूछो, आपको पता हो कि भाई वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने तैयारी करनी है, इसी तरह से आपने लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। जो जो मैं कहता जा रहा हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करते जाओ। नेक्स्ट, अच्छा, जो लिवर में से सिक्रीशन होती है उसको तो हम कहते हैं बाइल, और जो पैंक्रियाज में से होती है उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। The secretion of pancreas, i.e. pancreatic juice, enters duodenum through pancreatic duct, which joins the common bile duct before entering duodenum. ठीक है, वही बात है, जिस तरह से बाइल कॉमन डक्ट के जरिए एंटर होता है, उसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए एंटर होता है ज्यूडिनम के अंदर। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने मार्क भी नहीं किया हुआ, ठीक है, बस बता दिया है कि ये होता क्या है। उसके अलावा हमारे पास एक पिंक बॉक्स है, इसको भी सिर्फ पढ़ लो, इसके अंदर भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पैराग्राफ, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी एंजाइम्स ई.जी. ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहली बात, 3 एंजाइम्स होते हैं और उनके नाम क्या हैं वो भी आपने याद रखते हैं। ये है याद करने वाली चीज़, ठीक है। नाम चूंकि भूल जाते हैं, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ है जो बहुत कम है,
ठीक है। तो आपने याद रखना है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, these enzymes digest protein, carbohydrate and lipid respectively. Pancreatic juice can also contain sodium carbonate and neutralizes the acidity of chyme. अब ये जो एंजाइम्स है ना, ये करते क्या हैं? सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और आखिर पर आता है लाइपेज। लाइपेज हमारे पास लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, उस वो 3 कैटेगरीज के अंदर आता है, या उसमें प्रोटीन होगी, या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या लिपिड्स होंगे। तो इन तीनों के लिए 3 अलग अलग एंजाइम्स हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और तीसरा हमारे पास था लाइपेज। लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हमारे पास हेल्प करती है। ये जो वर्ड होता है ना रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर ऊपर 3 है और नीचे भी 3 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब है पहला पॉइंट पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। डन हो गया। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। आपको पता है ना काइम बनता किस तरह से, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था, वो सूप लाइक स्ट्रक्चर। अब वो सूप लाइक स्ट्रक्चर क्योंकि उसके अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब पैंक्रियाटिक जो जूस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब जिसके अंदर तेजाब के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो असरात हैं, उनको ख़त्म करता है। कौन ख़त्म करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे होता है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। The glands present in wall of small intestine also secrete enzymes for the complete digestion of all type of food. ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अभी डाइजेशन हो रही होती है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, याद इसमें से नहीं करना, जो निशान लगाए हुए हैं सिर्फ आपने वो याद करने हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ज्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तीनों का आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। डन है। After the absorption of digested food material and some water, the undigested material and water move to large intestine by peristalsis. अब ये वाली जो लाइन है ना, ये कनेक्ट हो रही है पिछले टॉपिक से, वो जो अभी हमने नहीं पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, वो भी हमने नहीं किया हुआ, उसको करेंगे। ये वाली लाइन जो है आपको तब समझ आएगी, लेकिन अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने मेंशन किया हुआ है दूसरी लाइन के लास्ट से। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहला है सीकम, ठीक है, आप इसको किस तरह से पढ़ोगे? सीकम। पहला पार्ट है हमारे पास सीकम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है रेक्टम। ये रहा हमारे पास सीकम, कॉलन और रेक्टम। डन है। ओके, तो सीकम का उसने बताया हुआ है, ए पाउच दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक पाउच है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मर्ज होती है आगे, ठीक है, यहाँ से। इसको हम क्या कहते हैं? सीकम। ओके, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, आपको तीनों पार्ट्स के नाम आने चाहिए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फीसिस, ठीक है। फीसिस क्या है, इसके बारे में जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले फीसिस को उर्दू के अंदर देख लो, ठीक है। फीसिस को आम इंग्लिश लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज के अंदर पूप कहते हैं, ठीक है, PWP, पूप, ठीक है, या उर्दू के अंदर हम इसको पाखाना भी कहते हैं, ठीक है। वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो इंसान जो है अपनी बॉडी से डेली बेसिस पे वो वेस्ट मटेरियल जो इंसान डेली बेसिस पे अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है, फीसेस कहते हैं हम उनको बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। पूप कह सकते हैं, पाखाना कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग टू शेम इन इट। हम चीज़ें सीख रहे हैं कि, और ऑब्वियसली अगर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज भी जो है जब जानवरों पे रिसर्च हो रही होती है, हम उनके ऊपर ड्रग टेस्ट कर रहे होते हैं, बीमारियों की जो है वो तशखीस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फीसिस से पता चलती हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग शेम इन इट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आपके फीसिस से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो फीसिस होता क्या है? द अनडाइजेस्टेड मटीरियल सॉलिडिफाइज इज कॉल्ड फीसिस। अब वो पूरे का पूरा मटीरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड, देखो वो चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हुई वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देती है? सॉलिड के अंदर। सॉलिड मतलब ठोस। तो वो तमाम हिस्से द अनडाइजेस्टेड मटीरियल सॉलिडिफाइज
वो तमाम मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड रह गया है वो अपने आप को सॉलिसिफाइड करती है, मतलब कि ठोस शक्ल देती है, और उस ठोस शक्ल को हम क्या कहते हैं, फीसेस। The feces contains the undigested material, large number of bacteria, broken cell of alimentary canal, bile pigment and water. अब फीसेस के अंदर हमारे होता क्या क्या है, एक तो हमारे पास होता है वो तमाम मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, बैक्टीरिया की एक ह्यूज मिकदार होती है, उसके अलावा एलिमेंट्री केनाल के कुछ सेल्स जो कि टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वो भी हमारे फीसेस के अंदर होते हैं, उसके अलावा बाइल पिगमेंट एंड वाटर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा फीसेस, हमारे फीसेस के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। फीसेस आर टेम्परेली स्टोर्ड इन रेक्टम, फीसेस जो है वो हमारे इधर रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ड्यूरिंग इजेशन फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस, और जब इजेशन का प्रोसेस आता है, याद है हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, आपको याद होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। तो जो लास्ट स्टेप था इजेशन, इसके दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी से वो जो फीसेस हैं वो एनस के जरिए हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मेन क्वेश्चन इसके अंदर यही है, कितने पार्ट्स हैं हर एक के और उनके नाम क्या हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि किस पार्ट की लंबाई कितनी है, और उसके बारे में पूछ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट, मिडल पार्ट, लास्ट पार्ट ये कौन सा है। इमल्सिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो 3 एंजाइम हैं उसके नाम, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स ऑल। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर करना था जो कि छोटे छोटे से टॉपिक्स थे। कल हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस पूरे लेक्चर को जो है वो थॉरोली देख लीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चंस बताए उनको अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।